हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आज आपको ये जो है मेरे पास सीक्रेट बुक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं, सीक्रेट बुक रॉन्डा बैर ने लिखी हुई है। तो मैं इसको आपको समरी के तौर पे या फिर मैं इसको पहले तो रीड करके ही सुनाना चाहूँगा, और जो जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी साथ साथ बताने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ बेयर विद मी एंड मैं इसको अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे पता लगता है कि लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है तो फिर मैं इसको कंटिन्यू आगे करना चाहूँगा और आगे भी पार्ट्स में बताता रहूँगा। पहले मैं आपको बता दूँ, ये बुक मेरे पास 2010 में आई थी। तो मुझे किसी के थ्रू ये बुक मिली थी अचानक ही, और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बुक मैंने रीड करी थी तो मेरी तो आ, आ, अलग ही जोन में पहुंच गया था मैं। मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है और ये चीज़ ऐसे काम करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि हम जो सोचेंगे वो हमें मिल सकता है, और इस तरीके से काम ही नहीं करती है। लोगों के एक्सपीरियंसेस भी हैं जो ये बताते हैं कि हाँ, उनके साथ काम किया है ऐसा। तो ये सब चीज़ें मुझे जब चीज़ें पता लगी तो फिर मैंने इसको बहुत ही, मैं तो सोचने लगा कि ये सब कुछ कितना बढ़िया है और ये सब चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बार बार इसको यूज़ करना पड़ता है। इसमें मेन चीज़ यही है कि ये लॉ अट्रैक्शन में मेन चीज़ यही है कि इट इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट, इट इज़ वॉट यू आर, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। सो हम जैसे अंदर से होते हैं वैसे ही होते हैं, और हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी होती है कि हम खुद को पॉजिटिव रख नहीं पाते। तो हमारे जो क्या होता है कि हम जब ट्राई करते हैं तो हमें रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, जैसे मुझे भी दिखे थे काफ़ी। बट विद द पीरियड ऑफ टाइम हम चीज़ें भूलने लगते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम कब वो चीज़ें भूल गए जो हम सीख रहे थे। और हम लॉन्ग टर्म से जो चीज़ें हमारे साथ से चलती आ रही हैं और हमारे जो एनवायरनमेंट है वो इम्पेक्ट करता है, तो वो चीज़ें नेगेटिविटी ही ज़्यादा होती हैं, तो हमें नेगेटिविटी की तरफ तो मैं चीज़ें उसकी वजह से चीज़ें भूल गया, तो जिसकी वजह से मुझे मिक्स रिजल्ट्स भी मिलते थे। काफ़ी बार मैं वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था, काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाता था। बट हाँ, कुछ चीज़ें मैंने अट्रैक्ट करी हैं और एग्जैक्टली ऐसे ही करी हैं जैसे कि मैंने इंटेंशनली चीज़ मुझे कुछ मैंने इमेजिन किया हो और एग्जैक्ट ही वही कंडीशन में मुझे वो चीज़ मिली है। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है और ये सब एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट बिफोर दैन दैट मैं आपको ये बुक के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बुक में है क्या और क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या है द सीक्रेट, और ऑथर ने क्या क्या चीज़ें बताने की कोशिश करी है जिसकी वजह से मुझे चीज़ पता चली है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आजकल इंटरनेट और यूट्यूब में, ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं जिसमें हमें पता रहता है कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये है, वो है। लेकिन चीज़ें हमें एग्जैक्टली ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको नई चीज़ें बेसिकली ही शायद ऊपर से सुनी हो या फिर बिल्कुल ही ना सुनी हो और पता नहीं है ज़्यादा। तो पहले तो मैं ये जहाँ से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे ही उसी सोर्स से मैं ज्ञान बांटना चाहता हूँ। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इस तरीके से मेरी भी जो मेमोरीज़ हैं और मेरी भी जो नॉलेज है वो रिफ़्रेश होगी, और इस तरीके से और जो नए लोग हैं उनको भी पता चलेगा इसके बारे में। तो पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि क्या क्या बुक्स में है और क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नॉलेज शेयर हो रही है, और उसके बाद फिर मैं ये भी बताऊँगा कि मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं इसको लेके। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे होता है प्लीज़ मुझे बताइएगा, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं मेरे रीडिंग्स और मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, आपको नॉलेज मिल रही है कि नहीं, मेन चीज़ ये है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से तो बुक तो स्टार्ट होती है ये द सीक्रेट। ये है रांडा बर्न। तो इन्होंने ये बुक लिखी है। तो ये फर्स्ट पेज पे लिखती हैं कि अपने प्रस्तावना लिखती हैं कि इन्होंने कब से कैसी चीज़ें शुरू करी। तो ये चीज़ें तो मैं अभी स्टार्ट इससे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये प्रस्तावना भी अगर सुननी हो तो फिर मैं इसके बारे में बताऊँगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये इन्होंने लिखा ये 1 साल पहले की ये 1 साल पहले मेरी ज़िंदगी बिखर गई थी, काम में थका थी। ये मतलब इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से ये बहुत ही डिप्रेशन में ऑलमोस्ट थी, और उनको फिर ये रहस्य के बारे में पता चला लोगों से। तो होता नहीं है जनरली कि जब हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं तो हमको हमारे पास कुछ होने को नहीं होता, फिर हमको उस वक्त ऐसी चीज़ कुछ मिल जाती है लाइफ में जिसकी जो हमें ना एकदम से उठा देती है, अलग चीज़ पता लगने लगती है। जैसे कि भगवान ने हमें चीज़ें दी होती हैं, सेंसेस दिए हैं। किसी किसी के पास कोई सेंसेस नहीं होते, किसी के पास जैसे आँखें नहीं है, देख नहीं पाते, किसी के पास कान नहीं है, तो फिर और ज़्यादा वो ज़्यादा उनको वो कुछ अलग से ज्ञान भी मिलने लगता है। इन द सेंस कि जिनके पास आँखें नहीं है वो फील करने लगते हैं चीज़ों को, उनसे ज़्यादा फील करते हैं कि
जो हम आंखों से देख पाते हैं वो उससे ज़्यादा चीज़ें फील करने लगते हैं, कोई ना कोई अंदर से सेंसेस और काम करने लगते हैं। इस तरीके से जब कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो उसको वो चीज़ से, दुनिया से कुछ चाहिए नहीं होता है, तो फिर वो अपने जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ से हटा के नॉर्मल ही करने लगता है। तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें मिलने लगती हैं जो कि जिसको हम कह सकते हैं रहस्य ही है एक तरीके से। तो वैसे ही इनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से इनको ये रहस्य का पता चला और ये सब चीज़ें हुई। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं ये भी रीड करूँगा, प्लीज़ वो बताइएगा। फ़िलहाल तो मैं अभी यहाँ से यहाँ से शुरू करता हूँ, जहाँ से ये बुक स्टार्ट होती है। तो यहाँ से फर्स्ट पेज है जहाँ पे लिखा होता है कि पेज 1 रहस्य प्रकट होता है। तो फर्स्ट पे बॉब प्रॉक्टर जो कि दार्शनिक, लेखक और व्यक्तिगत मार्गदर्शक ये हैं, तो ये कहते हैं रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज़ मिल जाती है, खुशी, सेहत और दौलत। तो ये कह रहे हैं कि रहस्य, ये सीक्रेट जो कि अब हम खोलने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, इस सीक्रेट के बारे में जो इनको जानकारी है उसके लिहाज से ये कहते हैं कि इस रहस्य से आपको, इस सीक्रेट से आपको हर मनचाही चीज़ मिल जाती है, वो खुशी हो, सेहत हो या दौलत हो, कुछ भी वो मिल जाती है। इसके बाद है जो विटाल जो है मेटाफिजिशियन, मार्केटिंग विशेषज्ञ और लेखक। तो ये राइटर भी हैं और मार्केटिंग विशेषज्ञ भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं, मतलब स्पेशलिस्ट हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं आप जो पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। आप जो चाहें पा सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, जो चाहें बन सकते हैं। दैट मीन्स कि हम एज ए ह्यूमन बींग्स ये सोचते हैं हम ये नहीं कर सकते, हमारी ये लिमिट्स हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट ये एक कहावत भी है कि वी आर नो बडी टू जज आवर सेल्फ, मतलब हम कोई नहीं होते अपने आप को जज करने के लिए, क्योंकि हमने ही खुद को नहीं बनाया। तो हमने खुद को जब बनाया ही नहीं है तो हमें क्या पता हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्षमताएँ हैं। तो जिसने हमको बनाया है उसके, वो हमें अच्छे से जानता है। तो हमें जब पता ही नहीं है तो हमें क्या पता क्या क्या है हमारे अंदर। तो ये सीक्रेट जो इन लोग को जो है एक्सपर्ट्स, उनको जो पता लगा, तो वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में अचीव किया है, जो हम चाहे पा सकते हैं, कर सकते हैं, बन सकते हैं। अब जॉन असाराफ जो कि एक बिजनेसमैन है और धनार्जन विशेषज्ञ, मतलब कि फाइनेंशियल विशेषज्ञ हैं, ये कहते हैं हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ कितनी बड़ी है। दैट मीन्स कि हम अपने माइंड में सोचते हैं कि हम ये चीज़ छोटी है, हम इसको जल्दी ले लेंगे, और ये चीज़ तो बहुत बड़ी है, इसमें हमें नहीं मिल सकती, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे लिए नहीं बनी, हम इसलिए नहीं बने। सो ये हमें यहाँ पे असारफ हमें गलत बोलते हैं लोगों को, ये लोग जो ऐसी सोच सकते हैं उनको गलत बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी जो हम चाहें वो पा सकते हैं, जो भी हमें चाहिए वो हमें मिल सकता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी, क्योंकि एक लॉ के अकॉर्डिंग हर चीज़ बराबर ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी बह रहा है किसी नदी में, तो वो सबके लिए ही है। डजेंट मैटर कि वो साइज़ में कितना बड़ा है, कितना छोटा है, या फिर वो पावर में कितना बड़ा है, कितना छोटा है, डजेंट मैटर। मैटर क्या है कि जो चीज़ अवेलेबल है वो उसे मिल सकती है। तो उसे यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग कि साइज मैटर नहीं करता, अगर आप कैपेबल हैं माइंड में सोचने के लिए उससे, तो आपको मिल सकती है। तो उसके आगे ही जॉन असारफ कहते हैं कि आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं, क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, क्या आप ज़्यादा सफलता चाहते हैं। अहम सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आप क्या, मतलब आप जो भी चाहें वो आपको मिल सकता है। कि आप अगर रिच होना चाहते हैं, बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। और अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको पर्टिकुलर बिज़नेस में जाने का मन है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि क्या पता मैं ये कर भी पाऊँगा या नहीं, या फिर ये सोच रहे हैं मेरे लिए नहीं बनाया, तो दैट इज़ रॉन्ग। लॉ ऑफ एक्शन की नज़र में ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि आप कुछ चाहें वो आपको पॉसिबल ना हो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्शन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कि आप पहले ये अपने आप में माइंड में क्लियर करना होगा कि आप खुद क्या चाहते हैं। उसके बाद डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी जो कि दार्शनिक, कायरोप्रैक्टर और उपचारक और व्यक्तिगत कायाकल्प विशेषज्ञ, दैट मीन्स ही इज़ डॉक्टर। सो ये कहते हैं कि
यह जीवन का महान रहस्य है। ये चीज़ें जो इतने बड़े बड़े लोग, जो इतने महत्वपूर्ण लोग बता रहे हैं, अपनी लाइफ में इन्होंने सक्सेस हासिल की है तो ये बता रहे हैं। तो ये मैटर ये करता है, ये जो कह रहे हैं कि ये चीज़ होती है तो दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग। क्योंकि ये जो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अचीवमेंट हासिल किया, और ये कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमने ये सब चीज़ें हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके ही की है। तो ये मैटर करता है कि हम इनकी बात को सुना जाए और समझा जाए, फिर इम्प्लीमेंट करके देखा जाए कि हमारी लाइफ में भी हो रहा है कि नहीं। बट इससे पहले हमें किसी जो बातें हो रही हैं वो हमें पता तो होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। तो उसके बाद डॉक्टर डेनिस वेटली कहते हैं, मनोवैज्ञानिक और मानसिक क्षमता प्रशिक्षक हैं ये कहते हैं, अतीत के जिन लीडर्स के पास यह रहस्य था वे इसकी शक्ति का ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रखना चाहते थे। उन्होंने यह रहस्य लोगों को नहीं बताया। आम लोग काम धंधे पर जाते थे, दिन भर काम करते थे, शाम को घर लौट आते थे। उनकी ज़िंदगी इसी चक्की पर चलती थी और उनके पास ज़रा सी भी शक्ति नहीं थी, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। तो ये डॉक्टर डेनिस वेटली कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये चीज़ों के बारे में पता था, लेकिन वो किसी को बताते नहीं थे। वो चाहते ही नहीं थे कि ये रहस्य किसी और को भी पता चले कि उनके पास जो सक्सेस मिली उनको, वो जिस चीज़ की वजह से मिली, वो एक लॉ है और एक चीज़ है जो कि उसका यूज़ करके किसी और को भी वो सक्सेस मिल सकती थी। और तो विद ह्यूमन नेचर, जेलिस फैक्टर, ये सब चीज़ों की वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनसे और लोगों को भी पता चले। तो ये चीज़ें दबा ली गई और पता नहीं चली, और आम लोग अपनी ज़िंदगी में ही उलझे रहते थे कि अपने ऑफिस जाना है और काम करना है, फिर घर लौट के आना है। इसी चक्की में घूमते रहते थे, मतलब इसी जोन में, इसी सर्कल में ही रहते थे। उनको पता ही नहीं होता था। आम लोगों को क्या पता होता है क्या चल रहा होता है। अगर हम टीवी भी आजकल ना देखें, जब काम में बहुत बिजी होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है दुनिया में क्या चल रहा है। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं, और जो लोग को कुछ चीज़ें पता होती हैं उन लोग का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों को बताएं, और अगर वो नहीं बताते हैं तो लोगों को नहीं पता लग पाता। कैसे पता लगेगा? तो यही वो फिर डेनिस वेटली आगे कहते हैं, इतिहास में बहुत से लोगों के मन में यह रहस्य का ज्ञान हासिल करने की इच्छा जागृत हुई, और कई जानकारों ने तो दूसरों तक यह ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की भी कोशिश करी। आगे ये बताते हैं कि ऐसे भी लोग हुए थे जिन्होंने यह ज्ञान हासिल करने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी, उनको पता लगा, और जब पता लगा तो कुछ उन्होंने आगे भी इसको बढ़ाने की कोशिश करी। शायद यही एक वजह है जो आज हमारे पास ये ज्ञान है, ऐसे लोगों की वजह से, कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये ज्ञान तो लिया और आगे भी बढ़ाने की कोशिश करी। तो कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो इसी तरीके से अच्छे लोग आगे चीज़ों को बढ़ा देते हैं, तो ज्ञान आगे तक मिल जाता है। इसके बाद माइकल बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं, भविष्य दृष्टा और अगेप इंटरनेशनल स्क्रिप्चुअल सेंटर के संस्थापक ये हैं। तो ये कहते हैं कि मैंने लोगों के जीवन में कई चमत्कार होते देखे हैं। वित्तीय चमत्कार, शारीरिक उपचार के चमत्कार, मानसिक उपचार और संबंधों के उपचार। तो ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चमत्कार होते देखे हैं। जैसे कि अपनी आंखों से बहुत सारे चमत्कार होते देखे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल चमत्कार, वित्तीय चमत्कार, और शारीरिक उपचार के चमत्कार। कोई व्यक्ति बीमार है और वो चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया हो, ऐसे चमत्कार। मानसिक या मेंटली चमत्कार भी देखे हैं, और संबंधों के चमत्कार के उपचार के चमत्कार भी देखे हैं। जैसे संबंध खराब हो गए, किसी के आपस में लड़ाई हो रही है, घरों में रिलेशन खराब है, तो उसमें भी वो रिलेशन भी ठीक हो गए विद द यूज़ ऑफ दिस सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके वो ठीक हो गए हों। रिलेशन भी, बॉडी भी हील हुई है, और फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए हैं, वो भी रिकवर लोग वहाँ से भी हुए हैं। ऐसे चीज़ें पता चली हुई हैं। तो ये सब तो ये ज्ञान है कुछ तो मिले हुए हैं। ओके, तो उसके बाद जैक कैनफील्ड कहते हैं, जो कि लेखक, शिक्षक, जीवन मार्गदर्शक और प्रेरक वक्ता हैं। वो कहते हैं, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यह जान लिया कि रहस्य पर अमल कैसे करना है। तो
ये जैक टिल कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ हुई, जिसके बारे में शायद वो आगे बताएंगे इस बुक में। तो वो कहते हैं जो भी चीज़ मैंने आज लाइफ में हासिल की है, ऑब्वियसली इस बुक में उनका नाम है, तो फिर और उन्होंने बुक भी लिखी हुई है, तो उन्होंने लाइफ में अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, तो फिर वो कह रहे हैं जो भी कुछ लाइफ में हासिल किया है, तो वो मानते हैं कि वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने इसको अमल करना सीख लिया, मतलब इम्प्लीमेंट करना सीख लिया। मैंने ये पहले रहस्य को जाना, उसके बाद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसकी रिजल्ट्स जो आए हैं वही रिजल्ट्स मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव है वो वही हैं। उन्हीं की वजह से मेरी ज़िंदगी में जो सक्सेस हासिल हुई है, सक्सेसफुल हुए हैं, वो यही वजह है। अब जानते हैं रहस्य क्या है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप शायद यह सोच कर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ये रहस्य है क्या। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। तो बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं, एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में ज़रा सी भी मुश्किल नहीं आती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। तो बॉब प्रॉक्टर यहाँ पे बता रहे हैं कि हम असीमित शक्ति है हमारे पास, और इसका प्रूफ ये है कि हम यहाँ से चांद पर भी हम किसी को भेजते हैं तो उसकी हमें सटीकता पता होती है कि कितने बजे कितने सेकंड पे कहाँ पे लैंड होना है, कितनी कितनी डिस्टेंस होगी। तो ये सब चीज़ें हमको पहले से पता होती हैं। दैट मीन्स कि हर चीज़ कैलकुलेटेड है, और हमारी ये सब चीज़ें हमने कैलकुलेट कर पाए, पहले से प्रेजेंट थी, हम उसकी नॉलेज ले पाए। यानी शक्तियाँ असीमित हैं हम में भी, और पूरे यूनिवर्स में असीमित शक्तियाँ हैं। हम उसको बस जानने की देरी है। हमें पता होना चाहिए कि है क्या, उसके कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। उसके बाद अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी काम करेंगी। वो आगे कहते हैं, आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, लंदन, टोरंटो, मॉरिशियस, न्यूयॉर्क या चाहे जहाँ रहते हों, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम आकर्षण है। तो कहते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी रहते हो इस यूनिवर्स में, किसी भी कंट्री में रहते हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दैट हम सब एक ही शक्ति से काम कर रहे हैं, एक ही नियम पे काम कर रहे हैं, एक नियम, एक ही लॉ पे, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। रहस्य आकर्षण का नियम है। आगे बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, रहस्य आकर्षण का नियम है। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही है जो आपके मस्तिष्क में है। यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु, एक शक्ति है। ओके, सो दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। दुनिया के महान लोगों ने ये चीज़ बताई कि आकर्षण का नियम मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया सबसे महान और शक्तिशाली नियम है। जैसे हमें ग्रेविटी का लॉ पता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि कुछ ऊपर से कुछ भी गिरे वो नीचे जाना ही जाना है, कुछ भी हम गिरता है वो नीचे ही जाता है। इसी यही सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जो भी कुछ चीज़ें हम सोचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम अट्रैक्ट करते हैं। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये एक लॉज होते हैं यूनिवर्स के जो कि काम करते ही करते हैं। उनको डजेंट मैटर कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा हम कर रहे हैं उसका वैसे रिजल्ट मिल रहा है। हम अगर ऊपर से बॉल नीचे छोड़ेंगे तो वो नीचे ही गिरेगी। कोई मतलब नहीं बनता कि किसने छोड़ी, इंसान ने, जानवर ने, आदमी ने, औरत ने, बच्चे ने, बूढ़े ने, किसी ने भी छोड़ी हो, वो बॉल ऊपर से नीचे ही गिरेगी। तो वो लॉ अपना काम हमेशा ही करता है। ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अपना काम हमेशा ही करता है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इस अपनी कविता में सिखाया है। लुडविग वैन बीथोवन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्डो द विंची ने इसे अपनी पेंटिंग में उकेरा है। सुकरात, प्लेटो
रैल्फ वाल्डो इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन, जोहानन वोल्फगैंग वॉन गेटे और विक्टर ह्यूगो ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में व्यक्त किया है। इसी कारण इनके नाम अमर हैं और इनकी महानतम सदियों बाद भी कायम है। जितने भी महान लोग हुए, प्लूटो हो गए और इमर्सन हो गए और न्यूटन हो गए, ये सब लोगों ने कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं इशारा भी किया है अपनी राइटिंग्स में, अपनी पेंटिंग्स में। लियोनार्डो दा विंची ने और बहुत सारे सबने कहीं ना कहीं एक इशारा भी किया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और इसके यूज़ से ही ये चीज़ें हुई हैं उनको हासिल। और आगे लिखते हैं, यह रहस्य हिंदू धर्म, हमेटिक परंपराओं, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में मौजूद है। यह बेबीलोन और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में व्यक्त हुआ है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 ईसा पूर्व में पत्थर पर उकेरा गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और उन्होंने इसे सचमुच हासिल भी कर लिया था, लेकिन यह हमेशा मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो रहस्य है सीक्रेट की, हमेशा से सब धर्मों में था, चाहे वो हिंदुज़्म हो, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बौद्ध धर्म, सारी परंपराओं, सारी सभ्यताओं में ये हमेशा से था। और ये पहले की प्राचीन सभ्यताओं और कहानियों में भी इसकी कहानियों में इसको व्यक्त किया गया है और इसे 3000 ईसा पूर्व में भी इसको खोजा गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य को ज्ञान के हासिल करना चाहते थे और उन्हें सचमुच हासिल भी कर लिया। कुछ लोग हासिल करना चाहते थे ज्ञान को और उन्होंने किया भी ऐसा, और ये हमेशा से मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता था। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। इसको हम भले ही सीक्रेट कहते हैं और ये सीक्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको ये चीज़ें जब पता चली तो हमारे लिए अभी तक ये सीक्रेट ही था, लेकिन ये वैसे एक्चुअल में कभी सीक्रेट नहीं था, ये हमेशा से ओपन था। हर कोई इसे खोज सकता था, ढूंढ सकता था, जो कि इस तरह की सोच रखता है कि ऐसी भी की चीज़ होती है। कहते हैं कि इफ़ यू बिलीव एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो वही चीज़ है, जो लोग बिलीव करते थे, बिलीवर्स ने इसको ढूंढा और उनको वो मिला। जिसने ढूंढा उसको वो मिला, जिसको इसकी नॉलेज हुई उसने इसका यूज़ किया और इसने काम किया, क्योंकि ये लॉ है, ये हमेशा ही काम करता है। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था, इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की सूचना व्यवस्था आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। हम जो भी थॉट सोचते हैं, मन में जो भी विचार लाते हैं, उससे यह सीक्रेट, जो भी ये रहस्य जिसका नाम दिया गया है, यह लॉ काम करता है। कहने का मतलब है कि हम कुछ अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ वो चीज़ें अच्छी घटित होने लगेंगी, और इसी तरीके से हम अगर कुछ नेगेटिव सोचेंगे तो चीज़ें भी नकारात्मक होने लगेंगी। 1912 में चार्ल्स हनेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर है। तो अब तो हमें 2012, 11, 2008 में शायद ये बुक लिखी गई थी, 6 में या 8 में, उसके बाद 2012, अब 2023 में हम ये चीज़ों का ज्ञान ले रहे हैं और हमें अभी काफ़ी, हमारी मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। लेकिन 2012 में भी कितने साल, ऑलमोस्ट मोर देन 110 ईयर्स, 110 साल पहले भी चार्ल्स हनेल ने इस नियम के बारे में बताया था और ये कहा था कि सबसे
शक्तिशाली और सबसे महान अचूक नियम है। और फिर आगे बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था, हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। तो ये बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग रहे हैं उन सब के पास ज्ञान था, ये वाली नॉलेज थी। उनका कहने का कहीं ना कहीं मतलब था कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं उनको ये ज्ञान मिला, उन्होंने उस ज्ञान का यूज़ किया और वो अपनी ज़िंदगी में महान काम कर पाए। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते हैं। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैगिंग गार्डन्स इसी संस्कृति की देन थी। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से यह इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इतिहास में प्राचीन बेबीलोनियन संस्कृति थी, वो जो महान अपने इतिहास में जो महान बनी और उनके लोग जो इतिहास में सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बने, उन्होंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही यूज़ किया था और उनको ये इस सीक्रेट के बारे में पता चला था और उन्होंने इसको अपनाया और अपनी जीवन चर्या में इसको यूज़ किया और इसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे। तो आज हमने जैसे कि 5 पेज रीड कर लिए हैं और मैंने जितना मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर पाया वो मैंने किया। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे बताना, और कुछ चीज़ मुझे सही से नहीं हो पाई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि अब ये फ़र्स्ट टाइम ही है, पहली बार ही है कि मैं ऐसे करके रीड करके ही कुछ बता रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं आगे ऐसे आपको बताता रहूँ, चीज़ें सुनाता रहूँ, बुक रीड करूँ और उसके बारे में ज्ञान के बारे में बताऊँ, तो फिर मुझे बताइएगा, मैं इसको आगे और भी कंटिन्यू करूँगा, आगे तक लेके जाऊँगा। थैंक यू सो मच।